नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 27 अक्टूबर। और देखिए फ्रेंड्स, कहा गया है कि भाग्य को कई बार आजमा लिया है आपने, तो एक बार मेहनत को भी आजमा कर देखिए। निश्चित रूप से यह परिणाम आपके ही पक्ष में रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी टीजीटी 2021 का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। सभी विषयों के परिणाम, यानी कि जो सभी 16 विषय थे, सभी के परिणाम, उनकी कट ऑफ, सब कुछ जारी कर दी गई है। तो दीपावली से पहले यह एक बड़ा गिफ्ट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो इस परीक्षा में सफल हुए हैं। और इस समय आप वेबसाइट पर जाकर अपनी कट ऑफ भी चेक कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि अगर आपका चयन नहीं हुआ है तो कितने अंकों से नहीं हुआ है। फिलहाल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। कुल 12,610 जो अभ्यर्थी हैं वो सहायक अध्यापक के पद पर अब बस नियुक्ति से एक कदम दूर हैं। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षक स्नातक यानी कि टीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को दीपावली से पहले एक बड़ा तोहफा मिला है। उनके लिए नौकरी का इंतजार समाप्त हो गया है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सभी 16 विषयों में टीजीटी के 12,610 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के पैनल, मेरिट सूची और कट ऑफ चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चयन प्रक्रिया को पूरी करने का आदेश दिया था और चयन बोर्ड ने 1 साल से कम समय में ये भर्ती पूरी करी है। ये रिकॉर्ड है। इसके पहले जो भर्तियां हो रही थी वो काफ़ी वक्त लेती थी, लेकिन इस बार जो है ऐसा नहीं हुआ। बहुत कम समय में यूपी टीजीटी 2021 की भर्ती कंप्लीट हो गई है। और देखिए, इसी के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया है। रजिस्ट्रार चयन नियुक्तियां वरिष्ठराज निरंजन चंद्र पांडेय के अनुसार अभ्यर्थी जो है वो गत 5 सितंबर को हुई प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर लॉगिन करके देख सकते हैं। इसके अलावा अपने मार्क्स वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने 98 पदों की इस भर्ती की अधिसूचना 17 दिसंबर 2020 को जारी किया था। और देखिए फ्रेंड्स, पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग समाप्त हो गई है, लेकिन इस बार पॉलिटेक्निक की सीटों पर भी पूरे दाखिले नहीं हो पा रहे हैं। तो पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए सभी चरणों की काउंसलिंग समाप्त हो गई है। बावजूद इसके करीब 50% सीटें रिक्त रह गई हैं। अब बाकी बची सीटों को कुछ हद तक भरने के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद एक और चरण की काउंसलिंग कराना चाहता है। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। जल्द ही मुहर लगते ही काउंसलिंग के लिए एक बार फिर से वेबसाइट को ओपन किया जाएगा। पहले 3 चरण में कुल काउंसलिंग जो कराई गई है उसमें कुल 9 चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद इसे समाप्त कर दिया है, लेकिन सभी चरण की काउंसलिंग के बाद भी बमुश्किल 50% सीटों पर छात्रों ने दाखिले लिए हैं। तो अभी भी आधी से अधिक सीटें जो हैं पॉलिटेक्निक की खाली हैं। और बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के बारे में। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड पहले चरण के लिए जारी कर दिया गया है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए 30 अक्टूबर को पहले चरण की परीक्षा होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने मंगलवार को प्रवेश पत्र को जारी कर दिया है। कुल 48 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 और विज्ञापन संख्या 46 के तहत भूगर्भ विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर पर एक पद शामिल है। कुल 96,330 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। कुल मिला के देखा जाए तो परीक्षा 3 चरणों में होगी। और सबसे पहले तो 30 अक्टूबर को है, उसके बाद 13 नवंबर और फिर 28 नवंबर को ये परीक्षा होगी। तो दूसरे चरण में कुल 18 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए कुल 31,379 अभ्यर्थी जो हैं वो पंजीकृत हैं। और बात करते हैं एसएससी के बारे में। तो कर्मचारी चयन आयोग इस माह के अंतिम दिन यानी कि 31 अक्टूबर को 2 बड़ी परीक्षाओं का अंतिम परिणाम जारी करेगा। इसमें जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2020 कुल 182 पद हैं। और इसमें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुरुष महिला दिल्ली पुलिस परीक्षा 2020 कुल 5,846 पद का अंतिम परिणाम शामिल किया गया है। इन दोनों परीक्षाओं के अलावा अगले कुछ महीने में कई अन्य परीक्षाओं के परिणाम भी जारी किए जाएंगे। एसएससी के वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक CHSL 2020 10+2 की TA2 वस्तुनिष्ठ परीक्षा 9 जनवरी 2022 को होगी। CGL 2020 की TA2 CBE परीक्षा 28 और 29 जनवरी 2022 को होगी।
CGL 2020 के टियर 3 की परीक्षा 6 जनवरी 2022 को होगी, जबकि सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 CBE परीक्षा 2 फरवरी से 10 फरवरी 2022 को होगी। तो ये जो कैलेंडर है इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आकर देख सकते हैं। TET के बारे में बात कर लेते हैं। तो TET के लिए जो परीक्षा है वो 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी, यानी कि समय अब बहुत कम बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र हैं उनके निर्धारण की बात चल रही है। 8 नवंबर तक हर हाल में सूची PNP को उपलब्ध करा देनी है ताकि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जा सके। और इस परीक्षा के लिए केवल राज्य की सहायता प्राप्त विद्यालय और महाविद्यालयों को ही केंद्र बनाया जाएगा। इस परीक्षा के लिए अब तक कुल 12 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। आज हालांकि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट है और 28 अक्टूबर तक पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र का जो प्रिंट है वो आप ले सकते हैं। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में यहाँ पर जो आंकड़ा आया है 10 विषयों में सर्वाधिक दावेदारी है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने आवेदन किया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो यहाँ पर प्राचीन इतिहास में कुल 24 पद हैं, जिसमें आवेदन आए हैं कुल 3630, यानी कि औसत दावेदारी है एक सीट पर 151 लोगों की। गृह विज्ञान में 12 पद हैं, औसत 127 लोग एक सीट पर। शिक्षा शास्त्र में 123 लोग संघर्ष करेंगे एक सीट पर, कुल 40 पद हैं और 4903 आवेदन आए हैं। सबसे अधिक हिंदी में आए हैं 162 पदों पर 14166 आवेदन हैं और औसत दावेदारी है एक पद पर 87 लोगों की। इतिहास में 41 पद हैं, 60 लोग करेंगे दावेदारी एक सीट पर। राजनीति शास्त्र में 109 पद, संस्कृत में 74, बीएड में 113, विधि में 41 और वाणिज्य में 79। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कम जहाँ पर संघर्ष है वहाँ पर सैन्य अध्ययन, संगीत, वादन सितार, मनोविज्ञान, सांख्यिकी और अंग्रेजी में है। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 42 पद हैं सैन्य अध्ययन में और 478 लोगों ने ही केवल आवेदन किया है और सबसे कम यही है। ठीक है। तो सैन्य अध्ययन में सबसे कम जो है प्रतिस्पर्धा रहेगी। फिलहाल परीक्षा तो चली रही है और परीक्षाएं होती रहेंगी, इसके बारे में सूचना हम आपको लगातार देते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपके मोटिवेशन के लिए एक अलग चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है बी विनर। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।